हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी साधक, जितनी मेरी सोल फैमिली है, सभी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए विश करें, तो ताकि हमारी जर्नी आगे बढ़े, हम परमपिता परमात्मा से सभी सोल्स एक हो जाएं, मैं अकेली नहीं। तो देखते हैं कि आज आपके पर्सन हैवी एनर्जी आ रही है कि करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। तो लेकिन ज्ञान की वीडियो भी साथ साथ में देखा करो, अकेले इस पर्सन की देख के आपका काम नहीं चलेगा, हमारी जर्नी ज्ञान की है। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टिस, इस पर्सन के हमेशा मैं दो मीनिंग लेती हूँ। एक तो इस पर्सन की लाइफ में कोई बड़ी उम्र की लेडी है जो आपके पास आने के लिए इसको रोक रही है, कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, ये उसकी एनर्जी है। दूसरा ये भी है कि जो पर्सन अवेकन हो चुके हैं ना, 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है, आपसे एनर्जी को बूस्ट भी कर सकते हो 11-11 लिखकर। तो आपको इस स्थिति में देख करना कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी एग्रेसिव नहीं रही, बिल्कुल शांत है, ज्ञान अर्जित कर रही है, दृश्य शक्ति में मदद कर रही है, मुक्त पर चंद्रमा है। उस पर्सन को 5D में बहुत सुकून मिलता है। ये करंट एनर्जी है, आपको बताना चाहते हैं इस कार्ड के द्वारा। आगे है 10 ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन की बहुत प्यारी करंट एनर्जी है। इस कार्ड के द्वारा वो आपको बताना चाहते हैं कि जितना वो कंप्लीशन आपके साथ फील करते हैं ना, उतना और किसी के साथ नहीं करते। अगर कार्मिक सोलमेट के लिए देखा जाए तो उनका शादी का जो कार्ड है, फैमिली बनाने का, बच्चों का, है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम का है, ये हमारी आत्मिक जर्नी है, ना कि शादी की, ना बच्चों की, ना रोमांस की। तो इसमें आपके पर्सन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितना आपके साथ उनको पीस मिलता है, शांति मिलती है, हीलिंग होती है, उतनी और किसी के साथ नहीं होती। इसीलिए वो आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। अंदर से आपको एज ए फैमिली देखते हैं, लेकिन मैं इसके लिए शादी रिकमेंड नहीं करूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत कम लोगों की अगर हो भी जाए तो टिकती नहीं। आगे है डेवल। कई पर्सन ऐसे हैं जो आपकी अपनी डीएफ को फिजिकली मिस कर रहे हैं, जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जियों में फंसे हुए हैं, अभी लस्ट में हैं, 3D से ऊपर नहीं उठ पा रहे। वो फिजिकल तौर पे अपनी जो है अपनी डीएफ उसको मिस करते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन ये हमारी जर्नी फिजिकल होने के लिए ही नहीं है। और थोड़ा सा इसमें ये मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी सेक्स की ऊर्जा होती है ना, जो मस्कुलिन एनर्जी का वीर्य होता है और फेमिनिन एनर्जी का रजस होता है, उसी को ऊपर ले जाकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं। ये बहुत डीप ज्ञान है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे ओशो ने बताया था कि संभोग के द्वारा हम समाधि तक जा सकते हैं। लोग उसको थोड़ा सा गलत टाइप पे सोचते हैं, इसका मतलब यही है, यही ऊर्जा है हमारी जो ऊपर जाती है हमारे 7 चक्रों में, परमपिता परमात्मा के मिलने का रास्ता है। जब भी कभी दैंत देवताओं पर अटैक करते थे, वो इसीलिए अटैक करते थे कि जो देवताओं का वीर्य है उसके साथ वो परमात्मा को पा लेंगे, इसीलिए उनके वीर्य को ख़त्म किया जाता था। मेन बात यही होती है, आपको इसको समझना है। सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, उस परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता है। वही जो लिक्विड है, रजस है, वीर्य है, उसी के द्वारा हम अपने चक्रों को भेदन करके उस ऊर्जा को ऊपर ले जाके परमात्मा से मिल सकते हैं। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। पता नहीं मेरे अंदर से ये कैसे आ गई, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया था। आगे है टेम्परेंस। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, आपको इस पोजीशन में देख करना कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी अग्रेसिव नहीं, बिल्कुल शांत है, पीस में है, जल में खड़ी है, जल को जल में डाल रही है, प्रकृति की सेवा में लगी हुई है और यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। ये प्रकृति माँ का आशीर्वाद है। ये जो सिंबल है ना, ये प्रकृति माँ का सिंबल, जिसकी नोक ऊपर होती है, हमेशा मैं बताती हूँ, वो प्रकृति माँ का गिफ्ट होता है आपके लिए। प्रकृति माँ डीएफ को गिफ्ट्स दे रही है, जैसे जैसे उसकी साधना है ना, उसके अनुसार गिफ्ट हमें मिलते हैं, पिता ब्रह्मांड के द्वारा भी, प्रकृति माता के द्वारा भी, जो हमारे असली माता पिता हैं। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, ज्ञान चारों तरफ फैल रहा है। तो कई बार हमारे घर वाले भी इस बात पर खुश नहीं होते कि ज्ञान क्यों बांटते हो, मेरा बेटा भी कहता है, लेकिन उनको पता नहीं ये जो युग है ना, ये ज्ञान बांटने का युग है। जितना हम ज्ञान को बांटेंगे, डोनेट करेंगे, उतना परमात्मा ज़्यादा देगा, क्योंकि हमारी एक जर्नी है, हमारा एक सोल पर्पज है।
अगर हम एक भी सोल को जगा सके ना तो हमारा सोल पर्पस हो सकता वही हो। तो आपने इस बात के लिए सोचना है, किसी की परवाह नहीं करनी, चलना है फ्लो के साथ। तो जहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी है, करंट एनर्जी काफ़ी प्यारी है। अब मैं मैसेज देखती हूँ। आपके पर्सन का ये मैसेज है इस कार्ड के द्वारा, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि यूनिवर्स ने जैसे आपको बताया है ना इस जर्नी के बारे में, एक एक टूल बताया है, अब उस पर्सन को भी बता दिया है। इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि ये एक जर्नी है, हम दोनों को चलना है, मेहनत करनी है, बैलेंस में रहना है। वो बैलेंस में लगा हुआ है। उसके बाद जब वो अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर लेगा तो यूनिवर्स, हम एक स्टार होते हैं, स्टार सीड होते हैं, हमारा डिमेंशन भी अलग होता है। तो परमात्मा आपको ऐसे चमका देगा, आपके पर्सन को भी चमकाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सुधरना होगा, जो उसके बिलीफ सिस्टम है उनको ख़त्म करना होगा, कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे, औरतों की इज्जत करनी होगी, इस जर्नी में आपका साथ देना होगा। तो ये मैसेज है आपके पर्सन का कि अब मैं सही रास्ते पर लग चुका हूँ। आगे है 2 ऑफ वांड्स। देखो पहले जैसी एनर्जी आई थी ना, उसके बाद वैसी एनर्जी आती है, यूनिवर्स वैसी एनर्जी देते हैं। थैंक्स यूनिवर्स। 11 नंबर है, 11 नंबर लिख कर बूस्ट करो। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, उनको पता चल गया है कि मेरी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है और 3D की लाइफ है उसमें कैसे बैलेंस करना है। पहला कार्ड भी बैलेंस का था, ये कार्ड भी बैलेंस का था। अब उस पर्सन ने ना बिल्कुल शांतमय ढंग से बैठकर, जितनी देर हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर कौन सा है, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरा मुक्ति का मार्ग है, कैसे मुक्ति पानी है, सब चीज़ें इस पर्सन को बता दी है यूनिवर्स ने। अब ये दोनों रास्तों पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, ग्लोब को हाथ में पकड़ा है, पूरी प्रकृति की सेवा करने के लिए तैयार है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 11 लेकर बूस्ट कर दो इसको। और आगे है 6 नंबर। आज देखो बार बार 6 नंबर आ रहा है। आपके पर्सन ना इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है मैंने। वो पर्सन पहले ऐसा नहीं करता। मतलब कई पर्सन तो जो ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जब मन किया गाली दे दीजिए, मन किया काम करवा लिया, तो अपनी मर्जी से चलाते हैं। लेकिन अब ये पर्सन ऐसा नहीं रहा, इसको पता चल गया है कि हम दोनों एक हैं। ये मैसेज है कि अब मैं आपका साथ दूंगा। वाह, आप इस एनर्जी को 11 करके बूस्ट कर दो। इसके ऊपर तो कोई कार्ड है नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है। आपके पर्सन का मैसेज है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे पहले शिव में मर्ज होना होगा। ये शिव हैं सेंटर में। अगर कार्मिक के लिए देखा जाए, सोलमेट के लिए देखा जाए, उनकी शादियाँ भी हो सकती हैं, उनकी पार्टी भी हो सकती है, उनके पर्सन एक दूसरे को पार्टी कर सकते हैं, तो कईयों को प्यार मिल सकता है। लेकिन जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है वो थोड़ी अलग होती है, टफ़ है वो काफ़ी। जहाँ पर आपके पर्सन को पता है कि मैंने पहले अपनी सोल को, अपने आप को बिल्कुल प्योर करके, कार्मिक अकाउंट खाली करके शिव के साथ मर्ज करना है। उसके बाद आप दोनों की सोल मर्जिंग होगी। आप फिर इतने पीस में चले जाओगे ना, आपको इस अर्थ पर स्वर्ग जैसा लगेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 11 लिखकर इसको बूस्ट कर दो, इस एनर्जी को। नेक्स्ट एक्शन क्या है भाई आपके पर्सन का? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, 9 नंबर है, 9 ऑफ स्वॉर्ड। जिन लोगों के पर्सन के कार्मिक अकाउंट अभी खाली नहीं हुए वो खाली कर रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हमारी जर्नी का तरीका ही यही है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है ना, हम रात को सो नहीं पाते जितनी देर हम सही रास्ता नहीं पकड़ते, सही तरीके से साधना नहीं करते। तो आपके पर्सन को भी ये पेन दर्द मिल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके पर्सन की चल रही है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, उसमें विचर रहे हैं। आपने पीछे नहीं भागना, आपने अलग रहना है, चुप रहना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, तो हमने उसमें दखलंदाजी नहीं करनी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, जो पेन दर्द मिल रहा है जिन डीएम को, उनकी स्थिति ऐसी है, उनका काम में कहीं भी मन नहीं लग, जैसे आपका पहले मन नहीं लगता था ना। 7 नंबर है, तो उनकी अवेकनिंग, क्योंकि अवेकनिंग का तरीका ही पेन से दर्द से होता है, सोल शॉक दिए जाते हैं हमें। तो आपके पर्सन को भी इसीलिए सोल शॉक दिए जाते हैं, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है।
उसके बाद वो उदास है, उसको समझ में नहीं आता, पहले पहले तो डीएफ को भी नहीं समझ आता, लेकिन यूनिवर्स सब समझा देती है। जितने देवता आपके ऊपर काम करते हैं ना, उसके ऊपर भी काम करते हैं। आपने चिंता नहीं करनी। अगर पीछे भागोगे ना, वो आपकी एनर्जी लेकर फिर भागेगा, उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, उतना ही आपकी जर्नी लेट हो जाएगी। तो जहाँ पर आपके पर्सन ने क्या किया, पहले पेन मिला, दर्द मिला, डिप्रेशन में गया, सैडनेस आई, उदासी आई, दुनिया से कट गया, उसके बाद फिर किया उसने ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया। 3 नंबर ज्ञान का है, 3 ऑफ पेंटिकल बृहस्पति का है, हमारे गुरु का है। तो उसने ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में कि क्योंकि आपके कहने से तो उसने माना नहीं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की इज्जत नहीं करता था वो। तो अब जो उसको झटके मिल रहे हैं, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, अब वो सुधर चुके हैं। ये उसका नेक्स्ट एक्शन है कि ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हजारों जन्मों से एक सोई हुई आत्मा को जगाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पर्सन क्या चाहते हैं, पूरा येलो कार्ड है, उसको जर्नी के बारे में सभी टूल्स पता चल चुके हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको अपने डीएफ का प्यार चाहिए। उसके लिए उसने करना कुछ नहीं, एकदम कुप्पा बना बैठा है। ऐसे परमात्मा उसको डिवाइन फेमिनिन का प्यार दोबारा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको सब कुछ करना होगा जो डीएफ ने पहले किया है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।